गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के चौथे वीडियो में मिल रहे हैं और इससे पहले त्रिकोणमिति का 3 वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले जाकर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें थ्योरी और क्वेश्चंस बताया जा चुका है और यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति को टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। अगर आप त्रिकोणमिति में कुछ नहीं आता है, पूरा जीरो है, तो पहले वीडियो से आप जाके शुरू कीजिए और आप पूरा 100% सीख सकते हैं त्रिकोणमिति को। हम लोग त्रिकोणमिति के टाइप 2 के सवाल को कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप भागलपुर से हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आप अपना कंपटीशन क्लासेस में ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। यहां मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस यानी फुल कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है और टेस्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। तो हम लोग त्रिकोणमिति के दूसरे टाइप का सवाल कर रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे टाइप का सवाल त्रिकोणमिति का। तो आपका पहला सवाल है, हम लोग 23 सवाल तक कर चुके थे, 24वां सवाल यहाँ पे है। समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज है ABC, उसमें बी कोण कितना है 90 डिग्री है, तो कोण ए एवं कोण सी न्यून कोण है। यदि साइन ए का मान इतना दिया गया है तो आपको क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान। तो देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बोला गया, ट्रायंगल बनाने के लिए त्रिभुज, और इस त्रिभुज का जो एंगल है बी एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 बना लिया, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। तो अब देखिए यहां से आपका क्या दिया गया है, ए, यानी आप इसको भी ए मान सकते हैं और इसको भी आप सी मान सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन ए दिया हुआ है, तो यहां पे एंगल ए आपका हो गया। तो साइन ए का मान कितना दिया है देख लेते हैं। साइन ए बराबर 1/2√2। साइन ए क्या होता है आपका P/H। साइन क्या होता है आपका P/H। तो इस एंगल का P ये होता है, H ये होता है, B ये होता है। P का मान कितना है आपका 1, H का मान क्या है 2√2, तो B का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो B का मान कैसे निकलेगा, तो B का मान निकालने के लिए आपको अंडर रूट H स्क्वायर यानी 2√2 पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2√2 का स्क्वायर होता है 8 और ये हो गया -1, तो कितना हो गया 7, √7, यानी B कितना निकल गया आपका, तो B निकल गया आपका √7। तो इसको आप कर सकते हैं 2 दूनी 4 और ये 2 कितना हो गया 4 दूना 8, तो 8 - 1 कितना हो गया √7, तो B का मान √7। अब देखिए हम लोग निकाल लेते हैं साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी, ये आपको इसका मान चाहिए। तो देखिए ये एंगल A, साइन A क्या हो जाएगा आपका, साइन A तो दिया हुआ है या ऐसे भी आप निकाल साइन A, P/H, P कितना है आपका 1 है और H कितना है 2√2 है, इंटू यहां गुना है आपका कॉस सी, यानी बोला गया इस एंगल से लेने कॉस सी। कॉस सी मतलब कॉस का B और कॉस का C का B क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, यानी B/H, तो 1 बाय क्या हो जाएगा 2√2, यानी C का एंगल C का ये क्या होगा B होगा और ये P होगा, तो इसलिए 1 हो गया B आपका, B ये हो गया 1 और ये हो गया आपका H प्लस कॉस A। कॉस A क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉस A का होता है B/H, तो B कितना है आपका √7 हो गया और H कितना है आपका 2√2। इसी तरह से साइन C, तो साइन C कितना हो जाएगा, साइन का P ये हो जाएगा C का P ये, यानी P कितना हो जाएगा आपका √7 हो जाएगा और H क्या हो जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करना होगा। तो देखिए इसको जैसे आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा 8, यानी 2 से 2 गुना होगा और √2 से 2 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस ये देखिए √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा आपका सिर्फ 7 हो जाएगा। फिर ये आपका 2 इंटू 2 4 हो गया और √2 से √2 होगा तो 2 निकल जाएगा, यानी ये भी 8 होगा, यानी 8/8। इसका भिन्न का जोड़ 7 1 8 नीचे 8, तो ये कितना हो गया आपका 1। तो आंसर क्या रहा आपका, बी नंबर आपका आंसर रहा। आप इसको समझ चुके होंगे पूरे बेसिक तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है tan अल्फा। क्या दिया हुआ है, tan अल्फा दिया हुआ है और इतना इतना का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आपको पहले दिया क्या है देख लीजिए, tan अल्फा बराबर क्या है Q/P। tan क्या होता है आपका, तो P/B। क्या होता है tan आपका P/B।
बी होता है। तो हम यहां से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहां पे अल्फा एंगल क्या लेना है आपको, अल्फा लेना है। और ये कौन सा एंगल होता है आपका, 90 डिग्री होता है। अब देखिए अल्फा का आपका क्या दिया हुआ है, P/B, अल्फा का P ये होगा और B ये होगा, H ये होगा। तो P कितना दिया हुआ है आपका, PQ, यानी ये क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, और B में क्या दिया हुआ है आपका, तो B में आपका क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। H आपको निकालना है, तो H क्या हो जाएगा, अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इसका H का मान। तो ये एंगल का हम लोग को सारा भुजा पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सवाल पे, आपको क्या निकालना है, P cos अल्फा माइनस Q साइन अल्फा बटा P cos अल्फा प्लस Q साइन अल्फा माइनस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 3। ये आपको कहीं ना कहीं निकालना है इस पे। तो देखिए आपको क्या पता है, साइन अल्फा कॉस अल्फा सब निकल जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं स्टेप को हम। तो देखिए P का तो P रहने दिए, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, Q बाय, यानी कॉस अल्फा क्या होता है आपका, B बाय H। B कितना है, P, यानी हो जाएगा P, और H कितना हो गया आपका, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस Q हो गया। साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका, तो साइन अल्फा, साइन मतलब PH, तो P कितना है, Q, तो ये क्या हो जाएगा आपका, Q बाय अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। और नीचे आते हैं, नीचे आपका क्या है, P cos अल्फा, cos अल्फा भी जस्ट हम लोगों ने क्या निकाला, P अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। फिर देखिए साइन अल्फा, हम लोग साइन अल्फा जस्ट अभी लिखे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, Q बाय अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। आगे क्या है आपका, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 3 है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे यहां पे, तो क्या होगा कि P गुना P स्क्वायर हो जाएगा, P गुना P क्या हो जाएगा आपका, P स्क्वायर, और यहाँ Q गुना Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, और दोनों में अंदर रूट है तो दोनों का एक साथ लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यहां भी देखिए P गुना P क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, P गुना P क्या हो जाएगा आपका, P स्क्वायर प्लस Q गुना Q क्या हो जाएगा आपका, Q स्क्वायर। अब देखिए दोनों में अंदर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो दोनों का हॉल हम लोग एक साथ ले लेते हैं, भिन्न का जोड़, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। और इधर आपका क्या दिया हुआ है, प्लस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए ये आपका रूट वाला दोनों में है, कट गया, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। यहां पे क्या है आपका, तो ये भी आपका प्लस है और ऊपर माइनस है, तो ऊपर माइनस है तो ये आपका क्या होता, माइनस होगा, तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया P प्लस, तो यहां भी आपका क्या हो गया माइनस, यानी P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। और इधर आपका क्या है, तो इधर है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए ये P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ये क्या आपका P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यहां भी P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पे आपका बीच में क्या है, माइनस है, ये भी ध्यान रखना, यहां माइनस है आपका, तो यहां माइनस है तो ये प्लस है, इसके आगे क्या है, प्लस है, प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया आपका, सिर्फ 3। तो आंसर आपका क्या हो गया, सिर्फ 3 आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आप इसको माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तो आप इसको समझ चुके होंगे क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यदि साइन ए प्लस टेन ए बटा सेक ए प्लस टेन ए बटा सेक ए माइनस टेन ए बराबर इतना है, तो कॉसेक ए का मान चाहिए। देखिए क्या दिया गया आपको, तो आपको दिया गया है सेक ए प्लस टेन ए बटा सेक ए माइनस टेन ए, ऐसा कुछ दिया गया है, और बराबर कितना दिया गया आपका 251/79, यानी 2:51/79 ये आपका दिया गया है। अगर ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग CND लगाते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं युगांतर अनुपात, ठीक है, CND हम लोग इसमें लगाएंगे। तो CND क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, तो ये आपका CND क्या होता है आपको बता चुके थे,
अगर a बटा b है बराबर c बटा d है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस b, a माइनस b, c प्लस d और c माइनस d। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, यही आपका युगांतर अनुपात है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको, तो देखते हैं यहाँ पे। तो क्या है आपका sec a प्लस tan a, और ये हो जाएगा माइनस sec a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस tan a, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा। फिर नीचे आपका अच्छा प्लस है तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ प्लस लेना है तो ये sec आपका प्लस हो जाएगा और tan क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको बगल में ये भी लिखना होगा, कितना हो जाएगा ये आपका, इसको गुना करोगे 279, यानी अनुपात को कहीं ना कहीं आप इसको कर सकते हैं पूर्णांक को। तो क्या हो जाएगा 279, 2 गुना 79 प्लस 51, तो 8 2 सते 14, 1 15, तो इसको जोड़िएगा तो 8 1 9, 5 5 10, और ये हो जाएगा आपका 1 1 2, यानी 209, यानी क्या हो जाएगा 209 बटा, लेकिन इसको भी आपको क्या करना होगा आगे प्रोसेस में, इसको मिटाते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 209 बटा 79। ठीक है, लेकिन यहां भी आपको युगांतर अनुपात लगाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एक बार प्लस, यानी 79 आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे आपका हो जाएगा 209 माइनस 79। ठीक है, तो अब देखिए यहां भी आपको करना पड़ेगा sec a माइनस sec a प्लस tan a माइनस, और यहां हो जाएगा sec a प्लस tan a। sec a प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पे क्या है, tan प्लस माइनस कैंसल, sec माइनस कैंसल, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 2 sec a बटा 2 tan a बराबर, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 9 18, 7 1 8, यानी 288, और ये कितना हो जाएगा आपका, घटा दोगे 9 में से 9 गया 0, और यहां बच गया आपका 20, 20 में से 7 गया आपका 13, 130। अब देखिए ये आपका 2 से 2 कट गया, तो आप सेक, आपको पूछा गया कॉसेक, सेक को आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक, 1 बाय सेक को 1 बाय कॉस ए। अब देखिए tan नीचे है तो पलट जाएगा, tan को क्या लिखते हैं साइन बाय कॉस, तो कॉस कहां चला जाएगा आपका ऊपर, और साइन कहां आ जाएगा आपका नीचे, यानी इसको tan को क्या लिखते हैं। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो क्या करना होगा आपको 1 बाय कॉस, और यहां पे ही आपका tan को क्या लिखेंगे साइन a बाय कॉस ए, और यही कॉस कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस a बाय साइन a बराबर 288 बटा 130। ये कॉस से कॉस कट गया, तो 1 बाय साइन क्या होता है आपका कॉसेक a, और कॉसेक a कितना हो गया 288 बटा 130, इसको 2 से कट जाएगा दोनों, तो 144 बटा 65, यानी 144 बटा 65 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका सी नंबर। तो ये युगांतर अनुपात से आप बना सकते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इतना है तो साइन स्क्वायर अल्फा, यहां भी आपको कहीं ना कहीं युगांतर अनुपात लगाना होगा। तो यहां भी लगाते हैं सी एन डी, यहां भी लगेगा आपका, तो सी एन डी लगाते हैं। क्या कह रहा है आपका साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, नीचे क्या है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। देखिए तो ऊपर प्लस होता है तो प्लस में जो नीचे है वो रह जाएगा साइन अल्फा, क्या है आपका साइन अल्फा प्लस, एक सेकेंड, तो यहां पे आपका क्या साइन अल्फा माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका दिया हुआ था तो यहां पे आपको पहले लिखना पड़ेगा ए कितना है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और फिर आपको माइनस लगाना होगा, तो माइनस क्या लग जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और इधर भी आपको लगाना 3 है तो 3/1 होगा आपका, तो 3/1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका
कि 3 में यहाँ पे एक जुड़ जाएगा और यहाँ 3 में से एक क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। तो आगे अब देखिए, तो यहाँ पे आपका कॉस से कॉस कट गया और यहाँ पे आपका साइन से साइन कट गया, तो क्या बचा आपके पास 2 साइन अल्फा, यहाँ पे बच गया 2 कॉस अल्फा बराबर क्या है 4/2, यानी ये हो गया आपका 1/2। तो ये देखिए 2 से 2 कट गया आपका, साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा क्या हो गया आपका टेन अल्फा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा क्या हो गया आपका टेन अल्फा, और ये हो गया आपका 2/1। इसको 4 से कटा दोगे तो क्या हो जाएगा 2/1। तो टेन अल्फा का यहां से आपका मान निकला, तो यहां से आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये आपका अल्फा एंगल हो गया ये 90 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे टेन क्या होता है, टेन होता है आपका P/B। P इसका क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, B 1 हो गया, तो ये आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए ये आपका 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 पे स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका रूट अंदर 5, यानी इसका मान कितना हो गया रूट अंदर 5। आपसे पूछा क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा जो आपसे पूछा गया है, तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, तो साइन क्या होता है P/H, और P यहां से कितना है 2 है, और H कितना है आपका रूट 5 है। इस पर होल स्क्वायर करोगे, अगर इस पे होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4/5, ये आपका हो गया राइट आंसर। क्या हो गया आपका 4/5 राइट आंसर। आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 18 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा बटा 5 cos थीटा प्लस 4, तो आपको cot थीटा, तो यहां पे देखिए जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, 18 cos थीटा प्लस 5 यानी 5 साइन थीटा बटा 5 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा बराबर 2 है। तो नीचे हम अपने मन से क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करना है, क्रॉस, तो क्रॉस करेंगे तो 1 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 18 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा, उधर चला जाएगा 10 cos थीटा प्लस 4 दूना 8 साइन थीटा। अब देखिए अब क्या करना है कि आप इधर ला लीजिए साइन वाले को या कॉस वाले को, तो कॉस वाले को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 18 cos थीटा माइनस 10 cos थीटा, साइन को उधर ले जाएंगे तो 8 साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 18 में से 10 चला गया 8 cos थीटा, यहां क्या हो गया आपका 3 साइन थीटा। अब देखिए इसको हम उधर लेके अगर चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा tan थीटा, और इसको इधर लाएंगे तो cot, तो cos थीटा बटा नीचे हो गया साइन थीटा, इधर हो गया 3/8, तो cos बटा साइन क्या होता है आपका cot थीटा, तो cot थीटा 3/8। आपसे पूछा क्या गया है cot थीटा, तो यही आपसे पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3/8, यानी cot थीटा कितना हो गया आपका 3/8 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है कि tan थीटा 7/8 दिया है, आपको मान निकालना है। देखते हैं tan थीटा क्या है, tan थीटा आपका दिया है 7/8, और आपसे पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो यहां पे आपको कहीं ना कहीं पहले साइन कॉस निकालना पड़ेगा। देखते हैं, तो ये क्या है आपका tan थीटा क्या होता है P/B, तो एक हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, इस ट्रायंगल में ये हो गया थीटा, ये 90 डिग्री, तो अब देखिए थीटा क्या है P कौन हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए 8 8 64 7 49, तो कितना हो जाएगा 8 8 64 7 49 हो गया, तो 9 4 13 6 4 10 1 11, यानी आपको क्या करना पड़ेगा यहां से आपको निकालना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपका P tan थीटा दिया हुआ है 8 और 7 है ना, तो कितना हो जाएगा 8 8 64 7 49 9 4 13 6 4 10 1 11, यानी 113 आपका क्या हो गया अंदर रूट 113 हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या इसका यूजेज है क्या। अब देखिए यहां आपको निकालना क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा
उसके बाद है आपका 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर आपका क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर आपका दिया गया है कॉट थीटा। क्या दिया गया है? कॉट थीटा। इसका मान चाहिए। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया आपका a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका क्या है कॉट थीटा। तो जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर क्या हो गया आपका थीटा, और नीचे क्या है आपका कॉट थीटा। कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, बटा क्या हो गया कॉट थीटा। तो इसको जैसे आप कटाओगे स्क्वायर से तो सिर्फ क्या बच जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा। तो टेन थीटा क्या है 7/8, तो ये क्या हो जाएगा 8/7। तो ये रहा आपका आंसर 8/7। इसका निकालने का आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है, आप डायरेक्ट चाहो तो इसको बना सकते हैं यहां से। ठीक है, तो ये कॉट थीटा क्या होता है बी, यानी पलट जाएगा 8 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो ये आप के लिए निकालना कोई जरूरत नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है यदि कॉट थीटा इतना है तो इसका मान चाहिए। फिर आपका कॉट थीटा दिया गया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो आपको निकालना क्या देख लेते हैं, 8 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है 7 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए आगे जैसे बढ़ोगे 8/7 तो रहेगा ही। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का 1 ही होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 8/7। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बाय साइन क्या होता है आपका, तो ये कॉट होता है 8/7, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, मान रख दीजिए आप, 8/7 हो गया, और यहां पे कॉट थीटा 2 बार है तो 7/8 को 2 बार आप क्या करना है रख देना है, 2 बार है तो 2 बार। तो ये 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, और आंसर हो गया 7/8, यानी ए नंबर आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अंडर रूट 2 कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए बराबर 10 सेक ए मान चाहिए। तो आपको क्या बोला गया है, देखिए क्या दिया है √2 कॉसेक ए बराबर 2 सेक ए। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए कॉसेक ए हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक ए इधर ला लेते हैं सेक ए, ये 2 हो गया और यहां हो गया आपका √2। अब अगर नीचे √2 है तो यहां से भी आप कम कर सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं, देखते हैं आगे पहले जाके क्या हो रहा है। तो देखिए कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1/, यानी ऊपर क्या चला जाएगा कॉस ए, और यहां हो जाएगा 1 यानी 2√2। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस बाय साइन। तो कॉस बाय साइन क्या होता है आपका कॉट ए, यानी कॉट ए का मान क्या हो गया आपका 2/√2 हो गया। तो कॉट ए क्या होता है आपका b/p। तो ये आपको कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल से निकालना पड़ेगा ए का मान। तो देखिए ये ए के लिए b कौन है, ये 2 हो गया और ये हो गया √2। तो ये कितना निकल जाएगा आपका 2, यानी 4 1 5 यानी √5। तो आगे आपसे क्या पूछा गया है 10a इंटू सेक ए। तो 10a का मान कितना हो गया, तो 10a का मान आप यहां से बता सकते हैं कि 10AP यानी √2/2, और सेक ए क्या हो जाता है आपका, तो सेक ए होता है h/b। क्या होता है आपका h/b। तो h/b यानी √5 क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, तो ये आपका 10a इंटू सेक ए, 10a क्या हो गया आपका √2/2 हो गया 10a। ठीक है, और यहां पे आपका √5, ये 2 का 2 हो गया और 4, अच्छा 4 2 6, रूट यहाँ पे कितना हो गया 6। तो ये रूट क्या हो जाएगा आपका 6। तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया 6 दूना 12,
तो ये √12 और यहाँ 2 दूनी 4 हो गया। तो इसको अगर आप तोड़िएगा तो 4 तिया 12 होता है, यानी अंदर में आप ऐसा लिख सकते हैं 12 को 2 गुना 3 और यहाँ पे है 4, तो 1 2 आप बाहर निकाल सकते हैं, तो √3 हो जाएगा 2 में से, और यहाँ पे आपका है 4 2 दूनी 4 यानी √3/2 आपका क्या हो गया आंसर, यानी बी नंबर क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ गया आपका 6 आ गया। आगे बढ़ते हैं, और ये आपका आज का लास्ट सवाल है इस टाइप का। एक समकोण त्रिभुज में क्या है आपका, एक समकोण त्रिभुज में यदि थीटा कोण उस भुजा के सामने है जिसकी लंबाई 5 इकाई और कर्ण 10 इकाई है। तो देखिए पहले एक आपको ट्रायंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज बना लिए, ये भुजा समकोण है और ये कोण थीटा है। बोला गया थीटा कोण उस भुजा के सामने है जिसकी लंबाई, यानी थीटा के सामने जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है आपके 5 इकाई। कितना लंबाई दिया गया है 5 इकाई क्या है लंबाई है, और आपका कर्ण दिया गया है 10 इकाई। कर्ण क्या दिया गया है 10 इकाई दिया गया है। तो आपको साइन निकालना है, साइन थीटा क्या होता है, तो ये हो गया इसका P हो गया, ये H हो गया, यानी 5 कितना हो गया आपका 10, तो 5 दूना 10 यानी 1/2 0.5। तो आंसर कितना हो गया आपका 0.5। तो ये था आपका टाइप 2 का सवाल। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला टाइप 3। हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे टाइप 3 के सवाल के बारे में। इस तरह से धीरे धीरे करके हम लोग सवाल को पढ़ते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स होने वाला है। और अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप भागलपुर में अपना कंपटीशन क्लास से जुड़ सकते हैं। हमारा पता लालकोठी आसानंदपुर है। तो आज यहीं पे रखने वाले हैं, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।